डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे थे और आई गेस मैंने होमोजीनियस इक्वेशन का होमवर्क कुछ दिया होगा, सबने कर लिया उन क्वेश्चंस को? कुछ याद है क्या चल रहा था? यस सर। यस उसमें क्या दिया था मैंने? सर 9.5। पूरी? नहीं सर 1 to 10। डाउट आया किसी में? यस सर। करा है ना सबने? हाँ, दोनों तो नहीं किया। यस सर। चलो जिन्होंने किया वो डाउट पूछे। सर 7th क्वेश्चन। 7 से पहले कोई डाउट किसी का? नो सर। 7th क्वेश्चन कह रहा है x cos y by x plus y sin y by x and then y dx पूरे के बाहर is equal to, ऐसा ही कुछ बड़ा सा है, y sin y by x minus x cos y by x और पूरे के बाहर x dy। तो देख के रियलाइज हो रहा है क्या कि ये होमोजीनियस होगा? देखो हर टर्म की डिग्री सेम है, cos की कोई डिग्री नहीं होती, मतलब रेशियो की कोई डिग्री नहीं होती, x 1 डिग्री y 1 डिग्री और एक के बाहर मल्टीप्लाई, तो नेट अगर देखेंगे तो 2 डिग्री का है हर टर्म। यहाँ भी देखो एक्स वाई और ये एक्स स्क्वायर, तो हर टर्म डिग्री 2 का है। तो पहले हम इसको डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, यार इसको बहुत लिखना पड़ रहा है, दैट वुड बी डी वाई बाई डी एक्स। तो लेफ्ट वाला वैसे रहेगा, एक्स कॉस वाई बाई एक्स प्लस वाई साइन वाई बाई एक्स और बाहर y था और जो नीचे आ जाएगा, नीचे उसके बाहर x जो नीचे आएगा और अपॉन में पूरा राइट हैंड साइड वाला टर्म y साइन y बाई एक्स माइनस एक्स कॉस y बाई एक्स। ठीक है, यहाँ तक कर लिया था सबने? यस सर। ठीक है, फिर हमारा अगला स्टेप होता है कि इसको पहले लैम्डा वाला काम कर देंगे। लैम्डा रिप्लेस करोगे तो लैम्डा स्क्वायर ऊपर भी आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर नीचे भी जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, इनसे शो हो जाएगा कि दिस इज अ होमोजीनियस इक्वेशन। नेक्स्ट हमारा टारगेट रहता है कि y अपॉन एक्स या x अपॉन वाई के फॉर्म में लिखना है। तो y अपॉन एक्स हम ज्यादा ट्राई करते हैं, तो ऊपर और नीचे x से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इनफैक्ट x स्क्वायर से कर देते हैं, तो एक x तो y अपॉन एक्स के साथ सेट हो गया, अंदर x और x कैंसिल हो गया पहले टर्म में, सिर्फ cos y अपॉन एक्स बचा प्लस y अपॉन एक्स साइन y बाई एक्स। सब लोग डिवीजन समझ पा रहे हो? मैंने x स्क्वायर से डिवाइड किया है जिसमें एक x y के साथ एडजस्टेड है और एक x बाकी दोनों टर्म के साथ। सिमिलरली नीचे भी मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ, तो x अपॉन एक्स, एक x तो यहाँ एडजस्ट हो गया, दूसरा x बाकी दोनों टर्म के साथ आ जाएगा, दैट वुड बी y अपॉन एक्स साइन y बाई एक्स माइनस कॉस y बाई एक्स। समझ गए सब लोग? नाउ ये हमारा पूरा फंक्शन y अपॉन एक्स के फॉर्म में हमने लिख दिया है। इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है कि इसी फंक्शन में अब जाके सब्स्टिट्यूशन करना, y इज इक्वल टू वी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। राइट हैंड साइड में देखो क्या आ जाएगा, v ब्रैकेट में cos v प्लस v साइन v अपॉन v साइन v माइनस cos v। ठीक है, कैलकुलेशन है बस यहाँ। फिर v को राइट हैंड साइड लाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो x dv बाई dx क्या हो गया, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो v cos v, मल्टीप्लाई तो बाद में कर लेंगे, ऊपर वाला टर्म माइनस v हुआ। जब एलसीएम लेंगे तो देखो, एलसीएम लोगे तो ऊपर जो पहला टर्म है ये है, ये आएगा v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v माइनस एलसीएम के साथ ये बन जाएगा v स्क्वायर साइन v and then plus v cos v। v cos v लास्ट में लिखा है, दिखाई अच्छे से नहीं दे रहा होगा,
और नीचे हमारा जो एलसीएम आएगा वो आएगा v sin v माइनस cos v। कहीं दिक्कत हो रही तो पूछ लो, ये नॉर्मल कैलकुलेशन ही। v स्क्वायर साइन थीटा v स्क्वायर साइन थीटा कैंसिल हो गया और ऊपर रह गया हमारा v कॉमन ले लें अगर तो v cos v, लास्ट में भी cos v था ना, Yes, sir. 2v cos v आ गया ऊपर और नीचे आ गया v sin v माइनस cos v। ठीक है, इसमें x dv अपॉन dx तो लेफ्ट हैंड साइड पे है ही है। अब यहाँ से वेरिएबल सेपरेबल कर लें, जगह नहीं, मैं नेक्स्ट पेज पे कर दे रहा हूँ। तो x के साथ तो dx अपॉन x आ जाएगा एक साइड। देखो लंबा है क्वेश्चन ये और कैलकुलेशन पे ध्यान रखना, बाकी ऐसा कुछ कॉन्सेप्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी साइड में आ जाएगा v sin v माइनस cos v डिवाइडेड बाई, वहां था 2v cos v, 2v cos v। लेफ्ट हैंड साइड तो सेटल्ड है, 1/2 को मैं बाहर लिख रहा हूँ, टर्म बाई टर्म डिवाइड कर लेंगे, थीटा लिख दिया मैंने, v है तो साइन v अपॉन कॉस v तो tan v हो जाएगा पहले टर्म में, tan v माइनस दूसरे में cos v कैंसिल, 1/v बचेगा। अब हम इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो क्या हो जाएगा, dx अपॉन x तो log x हो गया, 1/2 पूरे के बाहर है, tan v का इंटीग्रेशन log sec v माइनस log v। अब इसको प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दो, log से लिख दो, सब कुछ log में है तो अब तो बस कैलकुलेशन रह गई है। मैं पूरे को log से लिख रहा हूँ एलसीएम लेने के बाद, एलसीएम लोगो 2 log से हो जाएगा, 2 log से लिखो या log से लिखो एक ही बात है, तो हो जाएगा 2 log x इज इक्वल टू log sec v इंटू c अपॉन v। समझ गए ना, log की प्रॉपर्टी है। और इस 2 को ऐसे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, वो साइड कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी सेक वी अपॉन वी, और फिर v की वैल्यू रख देंगे, v की वैल्यू क्या है y बाई एक्स, तो सेक y बाई एक्स अपॉन y बाई एक्स, एक x कैंसिल हो जाएगा, दिस इज आवर आंसर, एक्स वाई इज इक्वल टू सी sec y upon x। Answer may be may have been given in some other format also, तो सिमिलर हो सकता है, you can check and verify। इसी फॉर्मेट में है। तो इसी में है, ठीक है, मतलब भाई बोल रहा हूँ कि भाई कोई log सी ना लेके सी ले लेगा तो उसके में थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट दिखेगा। सर हाँ, सर मैं वही पूछ रही थी कि अगर लॉग से लेना जरूरी है क्या? नहीं नहीं जरूर, उससे थोड़ा सिंपल दिखने लगता है इसलिए ले लेते हैं, अच्छा लगता है। सर अगर पूरा मतलब कि लॉग सी ना लेके सिर्फ सी तक कर दे और वैल्यूज रख दे तो? मतलब वैल्यू तो वैसे भी नहीं निकलेगी सी के, दूसरे फॉर्मेट में आ जाएगा सी। सर नहीं, हाँ सॉल्व करके इंटीग्रेशन की और फिर v की वैल्यू रख दे तो? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल वही तो मैं कह रहा था कि हो सकता है आंसर इस फॉर्मेट में ना हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर इससे पहले वाला पेज कर दिया सर, नोट। थोड़ा तेज बोलना। सर इससे पहले वाला पेज सर, नोट कर। ये पहला ही पेज है मुझे लगा, अच्छा अच्छा। अगर ध्यान दोगे तो मेथड में कुछ भी नया नहीं, मेथड तो ऐसा ही था। सर ये वी स्क्वायर साइन वी है ना, थीटा तो नहीं है ना? थीटा कहीं नहीं हो, हर जगह भी है वो। थीटा लग रहा है। हाँ वो कहीं कहीं बन जाएगा।
सर नेक्स्ट पेज। हमने नोट कर लिया ये पेज। Yes, sir. अच्छा, नेक्स्ट आउट। और कोई डाउट है? The question number 10. क्वेश्चन 9 बोला क्या दीक्षा? Yes, yes, sir. 9. 9 में क्या है भाई? y dx प्लस x log y अपॉन x dy माइनस 2x dy इज इक्वल टू 0। होमोजेनियस है या नहीं है? ऑब्जर्व कर लेते हैं। y की डिग्री 1, dx की डिग्री 1। dx भी तो होता है छोटा सा x, तो डिग्री 1 होगी उसकी, तो नेट डिग्री 2 हो गई। x की डिग्री 1, dy की डिग्री 1, log की कोई डिग्री नहीं होती है तो डिग्री 2 इसकी भी हो गई। x की डिग्री 1, dy की डिग्री 1, सारे टर्म्स की डिग्री 2 है। दिस इज द होमोजेनियस इक्वेशन। पहला स्टेप, dy बाई dx को अलग करो। तो जब मैं dy कॉमन ले रहा हूँ और सब राइट हैंड साइड में ले जा रहा हूँ dy वाले, तो वो आ जाएगा 2x माइनस x log y बाई एक्स इज इक्वल टू y dx। तो dy बाई dx की वैल्यू क्या आ गई? y अपॉन 2x माइनस x log y अपॉन x। ठीक है, यहाँ से वो कहानी लैम्डा x और लैम्डा y डालेंगे, ऊपर भी लैम्डा आ जाएगा, नीचे भी लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा लैम्डा कैंसिल, एंड ये प्रूव हो जाएगा दिस इज अ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 0। ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट इसके बाद तुरंत सॉरी पहले y बाई एक्स के फॉर्म में बनाना, तो ऊपर और नीचे में x से डिवाइड कर देता हूँ। तो दिस विल बी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर आ गया y अपॉन x, नीचे आ गया 2 माइनस log y अपॉन x। सब्स्टिट्यूशन कर दिया, y इज इक्वल टू वी एक्स, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ गया y अपॉन एक्स, तो v है, अपॉन 2 माइनस log v। v को राइट हैंड साइड लाए तो x dv बाई dx इज इक्वल टू v अपॉन 2 माइनस log v माइनस v, जो कि आ जाएगा v माइनस 2v तो माइनस v प्लस v log v। ये v तो कॉमन कैसे आ गया? आ जाएगा, ठीक है, प्लस v log v अपॉन 2 माइनस log v। तो इसको हम लिख सकते हैं, v कॉमन ले लेते हैं, log v माइनस 1 अपॉन 2 माइनस log। अब वेरिएबल सेपरेबल कर दें, x अलग और v अलग। हर क्वेश्चन बहुत लंबा पड़ रहा है। ये हो जाएगा dx अपॉन x, एक साइड तो x वाले तो कुछ है ही नहीं, इज इक्वल टू दूसरे साइड आ जाएगा dv के साथ 2 माइनस log v ऊपर आ जाएगा, 2 माइनस log v अपॉन, और नीचे आ जाएगा v इंटू log v माइनस 1, v इंटू log v माइनस 1। यहाँ तक सबका आया था क्या? सेम आया था किसी का? यहाँ Yes, तक? sir. Yes, अब sir. यहाँ से हमें क्या करना चाहिए? एनी आइडिया? सर log v माइनस 1 को t लेके, log v माइनस 1 को t ले लेंगे, तो सर 1 बाई v dt बाई dv हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर वाला? और सर ऊपर वाला हम वैसे कर सकते हैं सर। सर हम log v माइनस 1 है ना सर, 3 log ठीक है, 3 प्लस करके कुछ ऐसा करते हैं, वो ठीक है, कॉमन बन जाएगा। ठीक। यहाँ से हम फिर से सब्स्टिट्यूशन करते हैं राइट हैंड साइड में, तो log v माइनस 1 को हम t ले लेते हैं, तो देखो 1 अपॉन v dv dt हो गया,
देखो राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, ऊपर अभी 2 माइनस लॉग वी है उसको हम देख रहे हैं, dv अपॉन वी तो dt हो गया, कोई टेंशन नहीं है, नीचे t हो गया। अच्छा अगर log v माइनस 1 t है तो 2 माइनस लॉग वी क्या हो जाएगा, 2 तो नंबर ही है, log v की वैल्यू देख लेते हैं। यहाँ से हम बोल सकते हैं log v की जगह हम 1 प्लस टी रख दें, ठीक है। Yes, sir. तो इसकी जगह 1 प्लस टी रख दोगे तो ये बचेगा 1 माइनस टी बचेगा। अब देखो ये इंटीग्रेशन लगने लगा ये, Yes, sir. बस वो साइड इंटीग्रेट कर दो, तो dx अपॉन x हो गया log x, 1 अपॉन टी हो गया log t, t अपॉन टी 1 हो गया, उसका इंटीग्रेशन t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा 2 बार। आई थिंक log को सॉल्व कर रहे हैं क्या, रहने देते हैं क्या ही है। तो log x इज इक्वल टू log t की जगह हम रख देंगे log v माइनस 1 माइनस log v माइनस 1 और प्लस c, और v को फिर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हो जाएगा log y अपॉन x माइनस 1 माइनस log y अपॉन x माइनस 1 प्लस c। और तो सिंप्लीफाई होगा नहीं, आंसर देखो इसी फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। सर उसमें वो cy इज इक्वल टू log y by x है बस, -1। सारे लॉग एक साथ कर लिए होंगे। यस y इक्वल टू कितना है, सर, cy इज इक्वल टू log y by x -1। एक लॉग आ रहा है तब cy वैसे सारे टर्म्स में लॉग है, ठीक है। देखो यहाँ तक जैसे हमने यहाँ भी कर दिया तो कुछ गलती नहीं की है। अब देखो मान लो हमें सारे में लॉग है तो हम और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, या दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। देखो कैसे, log x में log है, ठीक है, log x में भी है log ऑफ log v माइनस 1 माइनस log v। अभी देखो आ गया 1 प्लस सी, 1 प्लस सी एक कांस्टेंट है पूरा, इसको मैं log c लिख देता हूँ। अभी मैं कहूँ ना दोनों c एक है, दोनों c नहीं, वो कोई और c था, मतलब वो कोई और c की वैल्यू थी, ये कोई और c की वैल्यू है, तो डज नॉट मैटर मैं नाम क्या रखूँ, c की जगह मैं k लिख दूंगा, तो बात वही है, बस c इसलिए रखता हूँ कि वो कन्वेंशन है, ठीक है। तो यहाँ से सारे लॉग में आ गए। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो log x इज इक्वल टू, ये सारे मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएंगे, तो log v माइनस 1 अपॉन v इंटू सी, पूरा लॉग में है, दोनों तरफ कंपेयर कर देंगे तो x इज इक्वल टू सी log v माइनस 1 अपॉन v, तो ये आ गया v x इज इक्वल टू सी टाइम्स log v माइनस 1, और v की वैल्यू पुट कर दो तो y अपॉन x होगा, y अपॉन x में x कैंसिल तो y बचेगा, y इज इक्वल टू सी log y अपॉन x माइनस 1। यही आंसर था ना, cy था ना, यस सर, cy हो या c अपॉन y अपॉन c हो, एक ही बात है, cy लिखा हो या y अपॉन c लिखा हो, दोनों का एक ही मतलब क्यों है, क्योंकि दोनों में ही कह रहा है कि y के साथ कोई कांस्टेंट है, वो जिसने ये लिखा है मान लो इसके लिए c2 आ रहा होगा, जिसने ये लिखा है उसके लिए c1/2 आ जाएगा, तो वो उससे कोई फर्क नहीं है। कांस्टेंट का मतलब यहाँ समझो कि आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसकी कोई वैल्यू हो सकती है, तो उसी हिसाब से वो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, यस सर। आई गेस पीछे से दिखाना होगा। क्वेश्चन नंबर 10, 1 प्लस e टू द पावर x अपॉन y into dx plus e to the power x upon y into 1 minus x upon y dy is equal to 0। अब देखो इसमें क्या ध्यान देना है, होमोजेनियस, अब dy by dx हो या dx upon dy हो, दोनों में ही होमोजेनियस तो हो ही सकता है, वो तो रेसिप्रोकली है। अब ये देखो यहाँ सारे फॉर्मेट x अपॉन y के बन रहे हैं, तो हम dy by dx ना निकाल के dx by dy निकाल लें और सब कुछ x अपॉन y में कर लें, समझ गए बात को? यस सर।
तो ये हो गया 1 प्लस ई टू सर सर पावर। फिर से बता देना हाँ, सर, ये एक्स वाई का क्या करना था सर? थोड़ा डी फिर से वाई बोलो, कौन बोल रहा है? सर कुछ सर, ये इसमें एक्स अपॉन वाई का सर क्या बताया आपने? जैसे हम सारे फॉर्मेट में अभी क्या कर रहे थे कि फंक्शन ऑफ y अपॉन x बना रहे थे, यस सर। ठीक है। x अपॉन y बन सकता है, एक ही फॉर्मेट तो है, बस यूजली हैबिट है dy बाई dx की, क्या dx अपॉन dy नहीं हो सकता है? यस सर। ऐसा भी हो सकता है, कम आता है फिर इस क्वेश्चन में सब कुछ x अपॉन y के फॉर्म में है, तो वी विल गो थ्रू dx अपॉन dy दिस टाइम, ठीक ठीक है है। सर। तो ये हो गया dx, और दूसरे साइड ले जाएंगे तो मैं यहाँ साइन चेंज कर दे रहा हूँ, e टू द पावर x अपॉन y माइनस 1 dy। मैं लिखूंगा एक्सप्रेशन फॉर dx अपॉन dy, जो कि है e टू द पावर x अपॉन y माइनस 1 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x अपॉन y। तो सब्स्टिट्यूशन में अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। हम y इज इक्वल टू वी एक्स करते थे, इस बार करेंगे x इज इक्वल टू वी वाई। पहले हम वो तो कर लें, सब कुछ x बाई वाई के फॉर्म में ऑलरेडी है, समझ गए ना? हमारा सब कुछ x और y इसमें इंटरचेंज है, तो सब्स्टिट्यूशन भी इंटरचेंज करना पड़ेगा, और हम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अगर x इज इक्वल टू वी वाई लिया है तो dx अपॉन dy क्या हो जाएगा? v प्लस वाई dv अपॉन dy, और सब्स्टिट्यूशन कर दो तो ये हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में तो हो जाएगा v प्लस वाई dv बाई dy इज इक्वल टू e टू द पावर v माइनस 1 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर v को राइट हैंड साइड में लाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, y dv अपॉन dy इज इक्वल टू v e टू द पावर v माइनस e टू द पावर v अपॉन 1 प्लस e टू द पावर v माइनस v। एलसीएम लिया, सॉल्व किया तो v टू द पावर v तो कैंसिल हो गया, ये बचा माइनस e टू द पावर v एंड माइनस v अपॉन 1 प्लस e टू द पावर v। और अब कर लें यहाँ से वेरिएबल सेपरेबल, तो एक तरफ तो सिर्फ dy अपॉन वाई बचा, और दूसरी साइड आ गया हमारा 1 प्लस e टू द पावर v, और अपॉन में माइनस में कॉमन ले लेता हूँ, दैट वुड बी v e टू द पावर v प्लस e टू द पावर v। नाउ इट इज वेरी इजी टू इंटीग्रेट दिस, नीचे वाले को t ले लो, ऊपर dt रखा हुआ है, तो dy अपॉन y तो log y हो गया, समझ गए ना? अगर ये t है तो ऊपर dt रखा हुआ है, यस सर। ठीक है, माइनस बाहर है, तो ये बेसिकली dt अपॉन t हो गया, log t हो गया, और t की वैल्यू यही थी log v प्लस e टू द पावर v प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन log c। बस सारे log एक साथ कर लो, तो log हाँ ठीक है, log y तो यहाँ हो गया, और यहाँ हो गया c अपॉन v प्लस e टू द पावर v log के साथ, दोनों तरफ से log हटा दो तो y इज इक्वल टू c अपॉन v प्लस e टू द पावर v, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y v प्लस e टू द पावर v इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, वैल्यू पुट कर दो v की, y अपॉन x अपॉन y, एक बार x अपॉन y प्लस e टू द पावर x अपॉन y इज इक्वल टू c, चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर दो, x प्लस y e टू द पावर x अपॉन y इज इक्वल टू c। दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। कर लो नोट। तो बेसिकली हमने जितने भी क्वेश्चन आज किए थे ऑल वर लेंथी, डेफिनेटली दे ऑल वर बीइंग डन बाय द सेम कॉन्सेप्ट, जिससे छोटे से छोटा क्वेश्चन भी जैसे हुआ है वैसे ही बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी हुआ है। इफ यू हैव नोटिस्ड सेम प्रोसेस, dy बाई dx लिया, y अपॉन x का फंक्शन बनाया, सब्स्टिट्यूशन किया, सिंप्लीफिकेशन किया, और देन इंटीग्रेशन किया। सर हाँ सर अगर इसमें हम dy बाई dx करते हैं तो यार वो फॉर्मेट नहीं बन पाता ना, फिर 1 अपॉन भी आता हर जगह, वो इंटीग्रेट करने में प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती, x अपॉन वाई है ना, ये e टू पावर 1 बाई v बन जाता वो, यस सर। ठीक है, जिसमें जो t और dt वगैरह नहीं बनते, प्रॉब्लमेटिक हो जाता है।
देखो इट इज श्योर कि होमोजेनियस से ही बड़ा क्वेश्चन आएगा इस साल। हर साल दो ऑप्शन होते थे, या तो लीनियर आता था या फिर होमोजेनियस। इस साल फॉर श्योर गारंटीड है कि इसी सेक्शन से बड़ा क्वेश्चन आना है। और बस चैप्टर खत्म है, सिर्फ दो दो क्या वो वेरिएबल सेपरेबल तो इसी में आ जाता है। तो एक यही चीज है जो बड़े क्वेश्चन के लिए है, होमोजेनियस, जो आना ही आना है। डोंट एस्केप इट। कितने ही क्वेश्चन थे, 10-15 क्वेश्चन है, अच्छे से कर लो, ऐसा ही कोई क्वेश्चन आएगा। तो इनफैक्ट वो क्वेश्चन छोटे हैं, तो ऐसा करो थोड़ा टाइम बचा, एक आध क्वेश्चन हम उससे कर लेते हैं। वैसे तो कुछ खास अब पढ़ाने को तो नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और जो लीनियर वाला पार्ट है वो सिलेबस स्टडी का, फिर भी मैं एक क्लास लेकर उसको पढ़ा दूंगा हमारे कॉम्पिटिशन के लिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तुम लोग ऐसा करो, क्वेश्चन नंबर कौन सा देते हैं, सारे इजी लग रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 कर लो, ऐसा करो। 11, 12, 14 सारे बहुत इजी हैं। 13 आई डोंट नो, मे बी वो भी इजी हो, बट ठीक है 13 ट्राई कर लो सब लोगों के। यस सर। कर गया है? ठीक है, मैं एक बार जल्दी से कर देता हूँ ताकि जिनका फंस गया वो देख सकते हैं। एक्स साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। तो पहले तो हम डी वाई बाई डी एक्स लिख लेते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स डी वाई, और डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से आ जाएगा पूरे के अपॉन माइनस एक्स है, तो मैं यहाँ साइन चेंज कर रहा हूँ कि अपॉन में माइनस एक्स आएगा ना, वाई माइनस एक्स साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स और पूरे का अपॉन एक्स। टर्म बाई टर्म अगर लिख दें तो ये हो जाएगा वाई बाई एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स। ऑलरेडी वाई अपॉन एक्स के फॉर्म में है फंक्शन, तो सीधा सब्स्टिट्यूशन करें, y इज इक्वल टू वी एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में v माइनस साइन स्क्वायर v। v और v हो गया कैंसिल, वेरिएबल सेपरेबल किया, तो dv ओवर साइन स्क्वायर v, जिसको हम कॉसेक स्क्वायर v लिख सकते हैं, और माइनस भी इधर ले जाते हैं, ओके डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा, इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। इंटीग्रेट किया बोथ साइड, तो कॉसेक स्क्वायर v का इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक स्क्वायर v का इंटीग्रेशन कॉट v हो जाएगा, कॉट v इज इक्वल टू log x प्लस c। ठीक है, अभी वैल्यू रख देते हैं, तो कॉट y बाई एक्स इज इक्वल टू log x प्लस c। इस बार पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, तो इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि जब x 1 है तो y पाई बाई 4 है, तो पुट कर दो, तो कॉट y की जगह पाई बाई 4 किया और x में 1, तो कॉट पाई बाई 4 इज इक्वल टू log 1 0 हो गया c, और कॉट पाई बाई 4 1 होता है, तो c की वैल्यू 1 आ गई, तो ये हमारा आंसर आ गया, कॉट y बाई x इज इक्वल टू log x प्लस 1। सर लेकिन पीछे जो आंसर दे रखा है उसमें उन लोगों ने log c ले रखा था, तो इसकी वजह से वो e के टर्म्स में आ रहा है। नहीं नहीं, वो तो अभी भी e के टर्म्स में आ जाएगा। इसको log को तो कभी भी e के टर्म्स में चेंज कर सकते हैं ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं, log x इज इक्वल टू cot y बाई एक्स माइनस 1। यस सर। x की वैल्यू क्या आ गई, e टू द पावर cot y बाई एक्स माइनस 1। ऐसा कुछ आ रहा है क्या? नहीं सर, वो log ex आ रहा है। यस सर। cot y by x is equal to log ex। cot y by x is equal to log ex। अच्छा, यस सर। 1 को log e लिख दिया है। यस सर, log e। log e 1 होता है ना, सब एक ही बात है, Yes, कुछ sir। दिक्कत वाली बात नहीं है, तो लिखने का तरीका है। उन्होंने क्या किया, cot y by x is equal to log x, और 1 की जगह हम log e लिखते हैं, एक ही बात है, log e 1 ही तो होता है, फिर Yes, log sir। ex हो गया।
इतना लिख रखा है ना आई थिंक। यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है ठीक है, मतलब कैसे भी लिख दो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात। क्लियर है? यस यस सर। सर। सर हम Yes, उसमें भी करके Yes, छोड़ sir. सकते हैं ना, हाँ cot बिल्कुल pi by 4 is equals to c is equals to 1। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हमारी यहाँ पर ये एक्सरसाइज खत्म होती है। टेक्निकली ये चैप्टर खत्म हो गया है, फिर भी जो एक्स्ट्रा पोर्शन है मैं करा दूंगा लीनियर वाला अगली क्लास में। एंड जो बचे हुए क्वेश्चन है इसके 4-5 क्वेश्चन है, मुश्किल से 10 मिनट के हैं, वो कर लेना। बेसिकली हमारा ये चैप्टर भी ओवर है, तो हमारा लास्ट सेक्शन बस रह गया है वेक्टर एंड 3D। ठीक है, तो आई गेस हम वो 2 क्लास बाद स्टार्ट कर सकते हैं, और ऐसी कोई जल्दी भी नहीं है। थैंक यू सर। बाय बाय।